स्वागत है आपका मारिका संदेश में। आज हमारे बीच में जो चेहरा मौजूद है ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम आपको बता दें, ये हमारे बीच में जो मौजूद हैं ये पूर्व चेयरमैन बहादुरगंज नगर पंचायत के जो लगातार 3 बार रह चुके हैं। उसके बाद महिला सीट हुई तो इनकी पत्नी हो चुकी हैं, लेकिन कह सकते हैं कि लगातार हर दिल अजीज होने की वजह से यहाँ की सीट किसी और दूसरे के हाथ में नहीं जा पा रही है। तो वहीं कुछ राजनीतिक विरोधियों की वजह से जिस समय कोरोना काल में इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, उस समय नगर पंचायत का कुछ काम प्रभावित हुआ। निसंदेह होना था, क्योंकि जब प्रतिनिधि प्रभावित है तो काम प्रभावित होना ही है। लेकिन कुछ राजनीतिक विरोधियों ने इसका लाभ उठाते हुए रियाज साहब की छवि खराब करने की भरपूर कोशिश की। तो अब इनसे हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल मारिका संदेश पे, और इस बात का प्रमाण ये है कि आप यहाँ के दिल अजीज हैं, जो हमने कहा है, क्योंकि लगातार 4 बार आप बने हैं यहाँ पर। क्या वजह रही होगी कि आप लगातार चुनाव जीतते गए, पैसे के बल पर या अपने काम के बल पर, या क्या वजह थी, किसी चुनाव जीतने में आप? मैं अपने काम और मोहब्बत, जनता की मोहब्बत के बल पर चुनाव जीतता हूँ। जनता हमको मोहब्बत की निगाह से देखती है और जनता के लिए हर वक्त मैं खड़ा रहता हूँ। मेन वजह यही है। मेन वजह यही है। अभी इधर देखा जा रहा है कि कुछ आपकी छवि को लेके, काम को लेकर के कुछ चर्चाएं चल रही थी, कुछ अखबारों में भी छपा था। तो किस तरह का मामला क्या था और किसने ये सब किया था, थोड़ा बताएं। चंद साथी हैं जो अभी से अपनी इस सीट को जो है हथियाना चाहते हैं, लेकिन यह तो जनता देती है। यह जनता का फैसला होता है किसको ये सीट देगी, किसको नहीं देगी। जब जनता के बीच में जाएंगे तो पता चलेगा। आज वो कुछ भी कर ले, कूद ले, बहुत अभी यह कहते हैं ये नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, वह विकास नहीं हुआ। यहाँ 15 साल पहले कुछ भी नहीं था। जो कुछ देखेंगे आप, आपकी नज़रों के सामने है, वो सब हम ही लोगों की देन है। हम हों, हमारी पत्नी हो, हमारी पत्नी खुद जो है कि नहीं बहुत तेज हैं। वो बोर्ड में जो है कि नहीं एक एक बस मसले को देखती हैं, सुनती हैं और हमसे कहती हैं कि इस काम को करवाइए, इस काम को करिए, इस काम को करवाइए, इस काम पे लगिए। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग उसी तरह से मेहनत कर रहे हैं। अभी हमारे पास समय है, हम काम बहुत तेज़ी से ला रहे हैं। क्योंकि थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं कि कोरोना काल में पिछली बार भी गड़बड़ी आ गई, इस बार भी कोरोना काल से प्रभावित हुआ, आचार संहिता लगती गई। अब सब कुछ फ्री है, अब हम कुछ बहुत नगर के सामने बहुत कुछ लाएंगे। अच्छा, आपके विकास कार्यों में मुख्य विकास कार्य आपका क्या था कि जिसको बहादुरगंज की जनता पिछले 20 वर्षों से परेशान थी, लेकिन 20 वर्ष पहले बाद ये काम हो चुका? देखिए, इस कस्बे में मैं मुख्य क्या बताऊं, सब तो इस कस्बे के लिए मुख्य ही था। जहां से मैं शुरू करूं वो मुख्य है, पूरब से शुरू करूं वो मुख्य है, पश्चिम से शुरू करूं मुख्य है, उत्तर से दक्षिण से कहीं भी सब मुख्य ही था। यहाँ की सड़कें इस लायक थी कि सब लोग चलते थे तो ठोकर लगती थी, पैदल चलने में ठोकर लगती थी, गिरते थे लोग। आज जितनी गलियों में आप इंटरलॉकिंग देखेंगे, सीसी देखेंगे, वो सब हमारे ही हाथ की है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ के लोग बिजली से त्राह त्राह करते थे, और इसके बारे में तो आपको अच्छी जानकारी है। हमने काफी जद्दोजहद करके इस कस्बे को रोशन किया। लोग जो है इससे अपना, चाहे मैं ये कह लूँ कि रोजी रोटी का सवाल इससे जुड़ा है। लोग चंदा कर कर के जो है कि नहीं जेईओ को देते थे बिजली लेने के लिए, और सब हमने बंद कर दिया। कहीं कोई 1 रुपये का चंदा नहीं होता है। मुख्य रूप से ये घर घर की समस्या थी, घर की, उसको हमने हल कराया है, और आइंदा भी इस पर मेरी पूरी कोशिश है कि वो हल होगी। तो यहाँ शौचालय की भी समस्या थी आपके यहाँ, और एक बड़ी गंभीर समस्या पानी की भी थी, तो इसके लिए आपने क्या किया? देखिए, शौचालय की जो समस्या थी, सामुदायिक शौचालय हमने 4 बनवाया। कहीं 10 सीट है, हाँ, कहीं 10 सीट है, कहीं 8 सीट है, कहीं 6 सीट है। ये हमने बनवा दिया 4 अदर बनवाया, जनता की सेवा के लिए छोड़ दिया कि जनता जो है कि ना अपना यूज करे, उससे अपनी सेवा ले, जनता के हवाले। पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था जब हम 2008 में हमको 1,20,000 की टंकी मिली थी, हैंड ओवर हुआ था 1,20,000 की टंकी और 2 ट्यूबवेल। उसके बाद जो है कि नहीं 2 ट्यूबवेल
20 हार्स पावर का, एक ट्यूबवेल 10 हार्स पावर का, एक ट्यूबवेल 12.5 हार्स पावर का, 4 ट्यूबवेल 5 हार्स पावर का। ये हमने बढ़ाया और उससे पानी हम दे रहे हैं। आज आपको पूछना है तो किसी के घर में आज जो है कि नहीं, यह तो समस्याएं आती रहती हैं, कभी बिजली से गड़बड़ी हो जाती है, कभी मोटरें जल जाती हैं, इंसान है बीमार पड़ता है, लेकिन मोटर जल गई, दिक्कत आ गई। एक बार 3 मोटर जली है तो उसको भी हमने बनवाया है। अब बनवाया है, आज आप किसी के घर में पूछ लीजिए, अभी 11 बजे का पानी आएगा, 1 बजे तक किसी के घर में पूछ लीजिए कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा। पानी, बिल्कुल पानी की समस्या समाधान कर दिया हमने वादा किया था जो है कि नहीं पिछले जुम्मा को कि सोमवार तक हल कर देंगे, सोमवार तक हल कर दिया। यहाँ आपके यहाँ साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई ये जनता बताएगी, साफ सफाई ये जनता बताएगी। आप सड़क देख के खुद महसूस करेंगे। हमारी तारीफ तो जिलाधिकारी महोदय ने किया है सफाई के मामले में। उन्होंने कहा भी, खत्री डीएम साहब के, बालाजी डीएम साहब, वो इन्होंने सफाई की तारीफ यहाँ किया और ये कहा कि हम लोग भी जिला मुख्यालय पर रहते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है, लेकिन यहाँ की साफ सफाई और पानी का निकास, कहीं यहाँ जल जमाव नहीं होता है, कहीं एक रत्ती कहीं पानी रुकता नहीं है, सारा पानी नदियों में चला जाता है। जो जनता को हम सुविधा दे सकते हैं वो पूरी की पूरी सुविधा दी है। नदी से याद आ गया, हाँ, यहाँ नदी की बड़ी बुरी हाल हो गई, तमसा की गला घूट गया था, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, नदी के किनारे कुछ कूड़े गिरे थे, मोहल्ले वाले फेंकते थे, कुछ अब उनकी देखा भाई, मैं ये इससे देखिए झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे कर्मचारी भी फेंक देते थे, जो कर्मचारी जंगल चोर थे। तो जब यह सामने बात आई तो हमने तौर से मना कर दिया। हमने कहा कोई कर्मचारी नहीं फेंकेगा, कोई कर्मचारी नहीं फेंकेगा कूड़ा वहाँ नदी किनारे कहीं भी। शिवालय घाट और करदान घाट की में यह बीमारी थी और मोहल्ले के लोगों को भी हमने टाइट किया कि अगर एक घर कर्मचारी भेज के 3-3, 4-4 दिन कि अगर कोई कूड़ा वहाँ फेंकेगा तो भाई वो जुर्माने का भागीदार होगा। तो अभी कोई जुर्माना वगैरह वसूला गया है या कि एकदम अब कोई फेंक ही नहीं रहा है, मतलब सुकून हो गया है? हाँ, सुकून हो गया, कोई फेंक नहीं रहा है। कर्मचारी हमारे उठा ले जा रहे हैं। हमको जमीन मिली हुई है सतनापुर 18 मंडा डंपिंग ग्राउंड के लिए। सामने बरसात है 15 जून से जी, नालियों की साफ सफाई की क्या 1 नंबर व्यवस्था है, आप खुद देख लीजिए अपने आंखों से, 1 नंबर व्यवस्था है, आप खुद देख लीजिए। अच्छा, एक खास बात अब आप ये बताएं, बहादुरगंज एक विकासशील नगर पंचायत है जी, विकसित नहीं है, तो इसमें कौन सा विकास कार्य अगली आपका देखने के समय खत्म हो रहा है समय, अगले कार्यकाल के लिए आपका कौन सा रिजर्व है, आपका अगला टारगेट क्या है, आपका बड़ा टारगेट किस तरह का विकास कार्य करना चाहेंगे यहाँ? देखिए, विकास कार्य में अभी एक इमामगंज से रोड जाता है ईदगाह का, वो बड़ी रोड है। इमामगंज से तकिया एक रोड आती है, वो बड़ी रोड है। तकिया से महावीर घाट रोड जाती है, वो बड़ी रोड है। और पुरानीगंज मोहल्ला है, उसमें कई एक जो है कि नहीं रोडें हैं, यानी हम कुल बता दें आपको, मोटा लबो लबा 15-16 रोड ऐसी हैं जो तुरंत हम काम टेंडर करने जा रहे हैं और काम लगाएंगे, फिर आपको बुलाएंगे। अच्छा, आप देखेंगे अपने आंखों से। अच्छा, देखा गया है कि आपकी बैलेंसिंग इतनी होती है कि कभी मीडिया वगैरह में आपके खिलाफ समाचार वगैरह नहीं चलता है और इस तरीके की आपकी कोई गतिविधि भी नहीं पाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी इधर, जबकि सभी जानते हैं कि आप कोरोना से पीड़ित थे, कोरोना आपको हो चुका था, उसके बाद भी कुछ मीडिया में आपके खिलाफ समाचार चल गया, तो उनसे क्या रंजिश रही होगी? आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया होगा? नहीं, मैं मीडिया पर क्यों ये आरोप लगाऊं? जिन्होंने चलाया, जिन्होंने चलवाया, उनका नाम आया है, तो मैं मीडिया पर क्यों ये आरोप लगाऊं? यह तो भाई किसी ने दिया ना कि ये मेरा समाचार है। आप मीडिया वाले हैं, आपने किसी ने आपको दिया, आपने उसको उठा चलाया। ये सब तो राजनीति है, लगा रहता है। हम कह रहे हैं कि हमको इससे बुरा दिन अभी झेले हैं, अब और झेलेंगे, ऐसा नहीं है। विरोधी अभी मानेंगे नहीं है, अभी विरोधी बहुत अच्छी तरह से विरोध करेंगे, तो हम इसको झेलेंगे। लेकिन एक बात है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ का जब भी इलेक्शन हो शांतिपूर्ण हो। अच्छा, आपकी अगली नीति क्या होगी चुनाव के लिए? चूंकि माहौल बदल रहा है, देखा जा रहा है कि कुछ लोग काफी पुरजोर विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरह का चुनाव आप लड़ेंगे? वक्त बताएगा, हम वक्त देख करके बताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन लोगों से भयभीत हो गए हैं? भयभीत तो नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं, चुप रहते हैं, चुप रह के अपना काम बनाते हैं, भयभीत नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है कि पिछली बार से आपका जनाधार बढ़ेगा या?
मैं अभी कह दिया ना आपसे कि वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। ये वक्त बताएगा। यानी आपका कॉन्फिडेंस जो है, जिस कॉन्फिडेंस से आप बता रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जनता के दिलों में राज करते जा रहे हैं। और ख़ास करके हमें ऐसा लग रहा है कि युवा साथी, आज आपके कार्यालय में हम आए हुए तो देखा कि आपके यहाँ युवा लोग काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो क्या आपका ज़्यादा जोर युवाओं की तरफ है? युवा हो या वो जो है वृद्ध हो, ज़ईफ हों, मैं या घर की औरतें हों, हम सब में जुड़े रहते हैं, हम सब में जुड़े रहते हैं। और जब इलेक्शन आ जाएगा करीब, तो मैं सबके घर में घुस के मांगता हूँ, हाथ पैर जोड़ के मांगता हूँ वोट। कुछ लोगों ने कहा कि आप पैसा दे वोट खरीदते हैं। यह तो नामुमकिन है। मुझसे सस्ता कोई इलेक्शन लड़ता ही नहीं है, मुझसे सस्ता कोई इलेक्शन लड़ता ही नहीं है। हम एक वोट नहीं पैसा दे के खरीदते हैं, एक वोट पैसा दे के नहीं खरीदते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से बेबाक अंदाज से और बिना किसी तैयारी के अचानक रियाज चेयरमैन प्रतिनिधि साहब हमारे सामने बिल्कुल हम आए हैं और हमारे सामने इन्होंने अपनी बातों को एकदम निर्भीक होकर के बताया। जो भी प्रॉब्लम थी, जो समस्याएं थी, सबको फेस कर रहे हैं और इन्हें इस बात का भरपूर अंदाजा है कि जो विरोधी हैं वो काफी ताकत लगाएंगे और इससे भी ज्यादा कठिन परिस्थितियां इनके बीच में आएंगी, लेकिन परिस्थितियों से हार नहीं मानेंगे। जिस तरीके से समुद्र की लहरों को चीर के जहाज चलता है, उसी तरीके से विरोधियों को किनारे करते हुए मंजिल पे पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और बहादुरगंज नगर पंचायत को एक विकसित, विकासशील नहीं बल्कि विकसित नगर पंचायत बनाने का इन्होंने प्रण लिया हुआ है। देखना यह है कि अगले कार्यकाल में ये प्रण पूरा होता है या इसी कार्यकाल में हो जाता है। फिर हम मिलेंगे एक नए समाचार के साथ। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।